students, welcome back to the class. Today we are discussing our class number 5. इससे पहले आप 4 वीडियोस 4 क्लासेस देख चुके हैं और हमने वेरी बेसिक से स्टार्ट करके 4 वीडियोस में काफी कुछ हमने सीखने की कोशिश की है सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के बारे में। आज स्टूडेंट्स हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं, कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो आपको समझाएंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का थोड़ा सा एडवांस लेवल। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई फालतू की फॉर्मेलिटी किए हुए, बिना किसी एक्स्ट्रा डिस्कशन के डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस हमारा होता है नन ऑफ द पेन्स इज और आर राइटिंग प्रॉपर्ली। यहां पर आपको 2 ऑप्शंस गिवन हैं, ऑप्शन ए इज और ऑप्शन बी आर। तो आपको ऑप्शन फाइंड आउट करना है कि राइट ऑप्शन, सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आपको राइट ऑप्शन यहां पर फाइंड आउट करना है कि आप ऑप्शन ए को चुनेंगे कि ऑप्शन बी को चुनेंगे। देखिए यहां मैंने कल एक चीज आपको बताई थी कि ऑफ एक प्रेपोजिशन होता है और ऑफ के मैंने 2 मीनिंग्स आपको बताए थे। ऑफ के 2 फंक्शंस होते हैं। ऑफ शो करता है पोजीशन को, अधिकार या संबंध को, जब इसका हिंदी मीनिंग होता है का, की, के। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ऑफ को हम एक और सेंस में यूज करते हैं, सिलेक्शन शो करने के लिए। सिलेक्शन जब ये शो करता है तो इसका मीनिंग होता है में से एक, में से 2, 3, 4, 5 या कुछ। तो यहां एक चीज आती है, अब ऑफ के स्ट्रक्चर को जब हमने सीखना स्टार्ट किया है तो एक चीज और देख लेते हैं। ऑफ के बाद यहां पर नाउन 2 तरह के आ सकते हैं। या तो हो सकता है कि प्लूरल नाउन आपको दिया गया हो, प्लूरल नाउन आपको यहां पर दिया गया हो, या फिर यहां पर आपको अनकाउंटेबल नाउन दिया गया हो, अनकाउंटेबल नाउन आपको दिया गया हो। ठीक है ना। अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन दिया जाता है तो ऐसी सेंस में ऑलवेज आपको जब भी वर्ब यूज करनी होगी तो सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। अगर ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है में से, अगर ऑफ शो कर रहा है सिलेक्शन को, ऑफ अगर सिलेक्शन को शो करता है और उसका मीनिंग होता है में से, तो आपके लिए एक बात तो श्योर है कि अगर उसके बाद में आएगा अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप गिन नहीं सकते, इट मींस क्वांटिटी को शो करने वाला वर्ड। अनकाउंटेबल नाउन जो किसी चीज की क्वांटिटी, मात्रा को शो करने वाला वर्ड होगा। क्वांटिटी या मात्रा को शो करने वाला अगर नाउन आता है तो ऑलवेज हमें कौन सी वर्ब यूज करनी पड़ेगी, सिंगुलर वर्ब को हमें यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑफ के बाद आता है नाउन प्लूरल, नाउन प्लूरल आता है तो डिपेंड करता है कि हम यहां इससे पहले किस तरह के वर्ड को यूज करते हैं। देखिए कुछ वर्ड्स की लिस्ट मैंने कल की क्लास में भी आपको बताई थी, एक बार फिर से बता देता हूं। 1, none, each, every, either, neither, little, many, little, etc. के साथ में अगर आपको ऑफ दिया जाता है, के साथ में अगर आपको ऑफ दिया जाता है और यहां फिर आपको दिया जाता है प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, बहुवचन का कोई नाउन दिया जाता है, तो ऑफ का जो मीनिंग होता है ना, वो ऑफ का मीनिंग होता है में से। ऑफ का मीनिंग होता है में से। तो यहां देखिए, जैसे यहां पर हमने कहा वन ऑफ देम, उनमें से एक, तो उनमें से एक की यानी हम बात कर रहे हैं केवल एक की। नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं, इट मींस यहां भी हम एक की ही बात कर रहे हैं। नन का मीनिंग होता है नो वन। ईच प्रति एक को बता रहा है। एवरी प्रति एक को ही बता रहा है। ईच एंड एवरी होगा तो भी प्रति एक ही होगा, एक को ही बताएगा। आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। आइदर का मीनिंग क्या होता है, दोनों में से कोई एक। और नाइदर का मीनिंग क्या होता है, दोनों में से कोई एक भी नहीं। आइदर दोनों में से कोई एक, नाइदर दोनों में से कोई एक भी नहीं। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, ये शो करता है क्वांटिटी को, ये शो करता है आपकी मात्रा को, क्वांटिटी।
अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता होगा तो आप ऑलवेज सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। ऐसा होने पर हम हमेशा सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। इसमें ना रट्टा मारने वाली कोई चीज नहीं होती है। देखिए अगर आपको मिलता है ऐसा, जैसे मैंने कहा ऑल, सम, मोस्ट और मैनी एटसेट्रा, इसके बाद अगर हमने प्लूरल नाउन यूज किया है ऑफ के साथ में, ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, तो यहां इसका मीनिंग आता है, ऑफ का मीनिंग होता है फिर से वही, क्या बताइए, में से। प्लूरल नाउन का मतलब कई सारे हैं, कई सारों में से सभी, कई सारों में से थोड़े से, कई सारों में से ज्यादातर, यानी कि हम बात कई सारों की कर रहे हैं, एक से ज्यादा ही कर रहे हैं। ऐसा सेंस होने पर प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। ऐसा सेंस होने पर प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। ओके, चलिए यहां ट्राई करके देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, नन ऑफ द पेन्स। इट मींस पेन्स हैं कई सारे, कई सारे पेन्स, और यहां ऑफ का मीनिंग हो गया में से, तो कई सारे पेन्स में से। नन का मीनिंग हमने क्या देखा है, नन का मीनिंग होता है नो वन, इट मींस नॉट इवन वन। नन का मीनिंग आप क्या समझे, नॉट इवन वन, एक भी नहीं। तो पेन है कई सारे और उनमें से हम एक भी नहीं की बात कर रहे हैं, तो हम वास्तव में सभी पेन की बात कर रहे हैं कि उनमें से किसी एक की बात कर रहे हैं, हम उनमें से एक की बात कर रहे हैं। तो हमारे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब कौन सी यूज करनी चाहिए, हमें सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन ए होगा इज। नन ऑफ द पेन्स इज, ऐसा हमें कहना चाहिए कि पेन्स तो बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से एक भी नहीं ठीक से लिख रहा है। ओके, सेंटेंस नंबर 2 की बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं हम, ये हो गई हमारी बेसिक फैसिलिटीज। और ये जो है ना फैसिलिटीज, ये आपका नाउन है। तो ये नाउन जो है ना, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? आप कहेंगे सर ये तो प्लूरल है क्योंकि इसमें एस या ईएस आया हुआ है। नाउन में जब भी एस और ईएस ऐड किया जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है। इसका सिंगुलर नाउन बनाना हो तो आप क्या कहेंगे, फैसिलिटी कहेंगे ना, यस। तो ये फैसिलिटी सिंगुलर होता है, फैसिलिटीज प्लूरल होता है। तो हम यहाँ बेसिक फैसिलिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं बेसिक फैसिलिटीज में से मोस्ट, ज्यादातर। तो यानी कि यहाँ जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, ऑल, सम या मोस्ट आदि के साथ में अगर प्लूरल नाउन आया है तो इनमें से इनकी हम बात कर रहे हैं। बेसिक फैसिलिटीज में से हम मोस्ट, ज्यादातर की बात कर रहे हैं, ज्यादातर की बात कर रहे हैं। ऑफ आपका मीनिंग वही कन्वे कर रहा है, में से वाला। तो बेसिक फैसिलिटीज में से अधिकतर, तो हम ओनली वन फैसिलिटी की बात कर रहे हैं कि ज्यादा फैसिलिटी की बात कर रहे हैं? बेसिक फैसिलिटीज में से ज्यादातर, मोस्ट का मतलब है कई सारी। तो यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? हम वन फैसिलिटी की बात कर रहे हैं कि एक से ज्यादा फैसिलिटी की बात कर रहे हैं? जब हमने कहा मोस्ट तो इसका मतलब है ज्यादातर की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर नाउन काउंटेबल आया हुआ है। एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, अगर ऐसे सेंटेंस हो, मोस्ट ऑफ द मिल्क हैज और हैव बीन यूज्ड। इस सेंटेंस को ना, सेंटेंस नंबर 11 में इसको दे देता हूं। इस सेंटेंस नंबर 11 को आप सेंटेंस नंबर 2 से कंपेयर कीजिए और दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। सेंटेंस नंबर 11 में हमें दिया हुआ है मोस्ट ऑफ द मिल्क, तो यहां ऑफ का मीनिंग में से है, बट द नाउन गिवन द मिल्क इज अनकाउंटेबल नाउन। जो हमारा मिल्क नाउन है वो अनकाउंटेबल है। अच्छा ये बताइए, अनकाउंटेबल का मतलब है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनके साथ में ऑलवेज कैसी वर्ब यूज करनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब यूज करनी चाहिए।
अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं मिल्क इज व्हाइट कि मिल्क आर व्हाइट। यहां एक सेंटेंस लिख रहा हूं आपके लिए, मिल्क इज व्हाइट और मिल्क आर व्हाइट। मिल्क इज और आर व्हाइट, दूध सफेद होता है। तो वर्ब क्या यूज करेंगे, इज और आर। डेफिनेटली इज को यूज करना चाहेंगे बिकॉज मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो ऑलवेज सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाते हैं, इसलिए उनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं, है ना। तो दैट्स व्हाई हम इज को यूज करते हैं, मिल्क इज व्हाइट। अगर सेंटेंस नंबर 13 क्लियर है, सॉरी मैंने 13 इसको बोला, सेंटेंस नंबर 12। अगर सेंटेंस नंबर 12 आपको क्लियर है तो फिर सेंटेंस नंबर 11 में अब आप देखिएगा मिल्क अगर अनकाउंटेबल है उसके साथ में सिंगुलर वर्ब को यूज कर रहे हैं तो ज्यादा मिल्क भी, दूध में से ज्यादातर, तो भी अनकाउंटेबल ही रहा ना। मोस्ट ऑफ द मिल्क, अगर हम अनकाउंटेबल नाउन का कोई पार्ट बता रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन का कुछ हिस्से की हम बात कर रहे हैं, तो भी हमें सिंगुलर वर्ब को ही यूज करना चाहिए क्योंकि वो मात्रा को शो कर रहा है, संख्या को नहीं। मिल्क एक क्वांटिटी, मिल्क की हम क्वांटिटी शो कर सकते हैं, नंबर नहीं। हम जब भी दुकानदार से दूध खरीदते हैं तो आधा किलो, 2 किलो, 3 लीटर, 5 लीटर ऐसे बोलते हैं। कभी भी दुकानदार को ऐसे नहीं बोलते भैया 3 दूध दे दीजिएगा, 5 दूध दे दीजिएगा। संख्याओं में नहीं, मात्रा में खरीदा जाता है, क्वांटिटी होती है मिल्क की। और जिन भी चीजों की क्वांटिटी होती है उनके साथ में अगर उनको हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं तो उनके साथ में जो वर्ब आती है ना वो सिंगुलर आती है, ठीक है ना। सो मोस्ट ऑफ द मिल्क के साथ में अब आपको ऑप्शन मिला है, या तो हैज को यूज करना है या हैव को यूज करना है। व्हाट डू यू थिंक शुड बी यूज्ड, हैज और हैव? यस, अब तो क्रिस्टल क्लियर हुआ है कि हमें हैज को यूज करना है, न कि हैव को। मोस्ट ऑफ द मिल्क हैज, ओके। अब यहां हम आ जाते हैं फिर से अपने सेंटेंस नंबर 2 पर। मोस्ट ऑफ द बेसिक फैसिलिटीज इन दिस हॉस्पिटल आर क्वाइट पुअर। तो मोस्ट ऑफ द बेसिक फैसिलिटीज, ऑफ का मीनिंग है हमारे में से। बेसिक फैसिलिटीज सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, इसलिए तो फैसिलिटीज लिखा हुआ है। अब प्लूरल में से ज्यादातर की हम बात कर रहे हैं, तो प्लूरल में से ज्यादातर यानी कि कई सारी फैसिलिटीज में से ज्यादातर, ज्यादातर मतलब एक से तो ज्यादा ही होगी ना भाई। हमने कहा लड़कों में से ज्यादातर कैप लगाए हुए थे, यानी कि लड़के कई सारे हैं और उनमें से ज्यादातर हैं तो एक से तो ज्यादा ही होंगे। अब अगर एक से ज्यादा का सीन कहीं पर क्रिएट होता है तो वर्ब शुड बी सिंगुलर और प्लूरल, वर्ब शुड बी प्लूरल। यस, यू आर राइट। सो यहां मोस्ट ऑफ द बेसिक फैसिलिटीज इन दिस हॉस्पिटल आर हमारा करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा? यस, करेक्ट होगा। यहां पर कोई चेंज करने की आवश्यकता हमें नहीं है, ठीक है ना। हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग वर्ब आने वाली नहीं है, द हॉस्पिटल सब्जेक्ट नहीं है, हॉस्पिटल नाउन तो है। दिस क्या है? डिटरमिनर है या एडजेक्टिव है, इन प्रीपोजिशन है। और क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाता है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। अच्छा, कुछ स्टूडेंट यही क्वेश्चन यहां पूछ सकते हैं कि सर ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला बेसिक फैसिलिटीज तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है? हमारा सब्जेक्ट कौन सा, नाउन या प्रोनाउन है? क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो सब्जेक्ट होता है वर्ब के लिए वो नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहां ये जो नाउन है ये तो ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट वाला नाउन कहां है? वास्तव में सब्जेक्ट वाला नाउन वाला पॉइंट यहां पर अप्लाई नहीं करता है जब हम में से की सेंस लगाकर क्वांटिटी और नंबर की बात कर रहे होते हैं, है ना। जब क्वांटिटी और नंबर की बात कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका देखना होता है, माइंड यूज करना होता है, फिर वहां नाउन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द बेसिक फैसिलिटीज का मतलब है मोस्ट फैसिलिटीज, ज्यादातर फैसिलिटीज। तो ज्यादातर फैसिलिटीज मतलब एक से ज्यादा फैसिलिटीज की हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब को यूज किया है जो ऑलरेडी करेक्ट है, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे सेंटेंस नंबर 3 की। अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज, इट मींस शूज का एक पेयर, शूज का एक पेयर हैज और हैव बीन परचेज, खरीदा गया है। शूज परचेज किए गए हैं कि एक पेयर परचेज किया गया है, एक जोड़ी जूता परचेज किया गया है। एक जोड़ी जूता यानी कि यहां हमारे पास में नाउन अब की बार क्लियर दिया हुआ है, एक पेयर। तो एक पेयर
परचेज किया गया ए पेयर के कारण हमें वर्ब सिंगुलर यूज करना होगा हैव को यूज नहीं करेंगे। शूज के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, शूज का एक पेयर परचेज किया गया, एक पेयर। जब हम अपने आप ही ए कह रहे हैं तो फिर तो प्लूरल होने वाली कोई बात ही नहीं बचती ना। जब नाउन सिंगुलर होता है तभी तो आर्टिकल ए और एन आता है ना। तो ए पेयर का मतलब है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब को यूज किया गया है। ओके, सेंटेंस नंबर 4 की बात करेंगे। एवरीवन ऑफ देम, देम मतलब कई सारे लोग हैं। देम हमारा प्रोनाउन है, नाउन तो नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए हमने एक वर्ड यूज किया हुआ है देम। अपने आप को हम बोलते हैं आई, सामने वाले को बोलते हैं यू। हम कई सारे हों तो अपने आप को बोलते हैं वी। किसी और की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं ही या शी। तो ऐसे वर्ड जो हम लोगों को रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। नाउन को रिप्लेस करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो प्रोनाउन होता है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सभी प्रोनाउन होते हैं। तो ये प्रोनाउन है हमारा, और ये प्रोनाउन कैसा है? प्लूरल नंबर का है, एक से ज्यादा लोगों को बता रहा है। ठीक है, तो हमने कहा बहुत सारे लोग हैं, उनमें से प्रत्येक। ऑफ का मीनिंग क्या आ रहा है आपका? में से। तो उनमें से अगर हम इस तरह से ऑफ को यूज करते हैं और यहां कई सारे हमें दिए हुए हैं नाउन या प्रोनाउन, और उनका एक पार्ट, उनका एक अंश हम यहां बता रहे हैं, तो में से जो हम पार्ट को बताते हैं ना, वो पार्ट हमें देखना है वो सिंगुलर को शो कर रहा है कि प्लूरल को शो कर रहा है। अगर पार्ट को शो करने वाला वर्ड हम ऑफ से पहले यूज करते हैं तो वहां बस केवल ये देखना होता है कि जो हमारा पार्ट है वो सिंगुलर को शो कर रहा है, एक को शो कर रहा है कि ज्यादा को शो कर रहा है। अगर पार्ट को शो करने वाला वर्ड हम यहां यूज करते हैं ऑफ से जस्ट पहले, और यहां पर हमने प्लूरल नाउन भी यूज किया हुआ है, तो बस हमें ये देखना है कि जो पार्ट को शो करने वाला वर्ड है ये किसी सिंगुलर को शो करता है कि प्लूरल को शो करता है। अगर ये प्लूरल को शो करता है तो फिर प्लूरल वर्ब यूज करना चाहिए, और अगर सिंगुलर को शो करता है तो फिर एक संख्या में एक को शो करता है तो फिर सिंगुलर वर्ब को यूज करना चाहिए। ठीक है ना। अब इस पर अप्लाई करके देखते हैं यही वाली बात। तो एवरीवन ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक। तो यहां ये जो एवरीवन है इनमें से एक को बताता है, हर एक को अलग अलग करके बताता है कि कई सारों को बता रहा है। एवरीवन प्रत्येक, इट मींस उनमें, उन सभी में से हर एक को अलग अलग करके बता रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ? सिंगुलर हुआ। अब सिंगुलर हुआ तो वर्ब क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। एवरीवन ऑफ देम इज अवेयर ऑफ द फैक्ट, आर नहीं आएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। सेंटेंस नंबर 5 की बात करते हैं। थोड़ा सा स्पीड में करा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, कल की क्लास में एक क्वेश्चन का मैंने ना टिक मार्क गलत कर दिया। सेंटेंस नंबर 4 था हमारा, सेंटेंस नंबर 3 था शायद कि माई एल्डर सिस्टर एंड हर डॉटर हेल्प मी। तो वहां पर ना पढ़ाया तो मैंने सब कुछ हेल्प के अकॉर्डिंग ही, प्लूरल वर्ब के अकॉर्डिंग, लेकिन जल्दी में टिक मार्क करके वो हेल्प्स बतलाया गया। तो उसको आप ठीक कर लेना, वो हेल्प्स नहीं होगा, हेल्प होगा, क्योंकि 2 सब्जेक्ट ज्वाइन हो गए हैं। माय एल्डर सिस्टर एक सब्जेक्ट एंड हर डॉटर एक सब्जेक्ट और हो गया, 2 सब्जेक्ट जुड़ गए तो वर्ब प्लूरल होगी, तो वहां पर हेल्प होगा बेटा। चलिए, इसके बाद हम बात कर रहे हैं ईच मैन एंड ईच वुमन। प्रत्येक मैन और प्रत्येक वुमन हैज और हैव अ राइट टू वोट। अभी मैंने थोड़ा देर पहले लिखा था आपको ईच और एवरी अगर आता है, ईच और एवरी प्रत्येक को बताता है, हर एक को अलग अलग करके बताता है। जब ये हर एक को अलग अलग करके बताने वाले वर्ड हैं तो ईच और एवरी चाहे दोनों एक साथ में लिखे हुए हों या अलग अलग करके लिखे हुए हों, तो ऑलवेज इस केस में सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। सो हमारा जो एग्जैक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, हैज होगा। ईच मैन एंड ईच वुमन हैज अ राइट टू वोट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, देखिए ये फिर से आ गया, ऑफ का मतलब है में से, और यहां जो स्टूडेंट्स आया ये कैसा आया है? ये प्लूरल आया है, प्लूरल नाउन है, और हम यहां इसको यूज कर रहे हैं में से, प्लूरल नाउन में से कुछ। तो जब हम प्लूरल नाउन में से यहां पार्ट की बात करते हैं तो पार्ट देखते हुए इनका एक अंश, इनका एक हिस्सा बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सम है यहां, ये किसी एक को बता रहा है कि ज्यादा को बता रहा है। अगर ये एक को बताने वाला वर्ड है तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, लेकिन अगर ये ज्यादा को शो करने वाला वर्ड है तो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। अब आंसर आपको देना है, ऑप्शन ए यूज करेंगे कि बी यूज करेंगे। अगर आपने यहां पर राइट आंसर दिया ना
इसका मतलब है कि अभी तक मैंने आपको जो कुछ समझाया है वो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, फिर से आप देख सकते हो कि ऑफ का मीनिंग अगर में से होता है तो यहां पर नाउन दिया हुआ है आपको प्लूरल, तो प्लूरल नाउन में से यहां हम बता रहे हैं प्लूरल नाउन में से अगर हम किसी एक की बात करेंगे तो वर्ब सिंगुलर आएगा, लेकिन अगर प्लूरल नाउन में से हम यहां पर कोई ऐसा वर्ड यूज करते हैं जो एक से ज्यादा को शो करता हो, कई सारों को शो करता हो, तो वर्ब आएगी प्लूरल। अब यहां आप देखो सम का मतलब एक है कि कुछ से है, एक से ज्यादा लोगों से है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब है स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट या स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स। सम का मतलब मोर देन वन से होता है। सम का मतलब होता है ऑल तो नहीं, सभी तो नहीं, लेकिन ज्यादातर, सॉरी थोड़े से, एक से ज्यादा, मोर देन वन है ना, ये मोर देन 1 2 3 4 हो सकते हैं, बट सम है। तो यहां अब आप मुझे आंसर बताइए, ऑप्शन ए चुनना चाहेंगे हैज और ऑप्शन बी चुनना चाहेंगे हैव। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से कई सारे, इट मींस ये ना प्लूरल को शो करने वाला वर्ड है। अब अगर ये प्लूरल को शो करने वाला वर्ड है ना, एक से ज्यादा की संख्या को शो करने वाला वर्ड है, तो आपका जो आंसर आएगा ना वो प्लूरल ही आएगा, हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। मैनी ए, मैंने शायद लिस्ट में लिखाया भी था, मैनी अ स्टूडेंट इज और आर फ्रस्ट्रेटेड। आप यहां ध्यान रखिएगा कि आपको जो नाउन दिखाई पड़ रहा है ना, कोई रूल वगैरह नहीं है इसके लिए। मैनी और मैनी ए के लिए कोई रूल नहीं है, आप टेंशन मत लेना ये सब रूल क्या है। देखिए यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है ए स्टूडेंट। अब ए स्टूडेंट के साथ में हमें वर्ब सिंगुलर यूज करना चाहिए कि प्लूरल। ए स्टूडेंट है, सिंगुलर सब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है, तो फिर सिंगुलर ही वर्ब को यूज करेंगे, आर नहीं आएगा। देखिए मैनी ए का स्ट्रक्चर करेक्ट होता है, मैनी भी करेक्ट है। देखिए इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, सेंटेंस नंबर 13 लिख देता हूं, दोनों सेंटेंस के डिफरेंस को समझ लेना। Many students are absent और is absent। यहां देखिएगा, यहां हमारा जो सब्जेक्ट है ना many students है, कई सारे स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, सबको इकट्ठे ही बता रहे हैं। अब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमने प्लूरल ही यूज करना है, इज को यूज नहीं कर सकते। बट गिवन सेंटेंस में मैनी नहीं दिया हुआ है, केवल मैनी ए गिवन है, तो इस मैनी ए के स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखना। मैनी ए, भाई ए के साथ में अगर मैं स्टूडेंट्स लिख देता हूं तो क्या ये करेक्ट होगा? आप इस सेंटेंस को ऐसे देखिएगा, मैंने लिखा इस तरह से कि मैनी ए स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? इस सेंटेंस में आपको क्या एरर दिखती है? इस सेंटेंस में एरर ये दिखती है कि जब हमने आर्टिकल ए और एन यूज किया है तो उसके साथ में हम प्लूरल नाउन को यूज नहीं कर सकते, है ना। आर्टिकल ए और एन के साथ में हम प्लूरल नाउन को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि आर्टिकल ए और एन के साथ में, है ना, सभी ने पढ़ा होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को यूज किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को यूज करते हैं ए और एन के साथ में, इसको शॉर्ट में SCND कह देते हैं, SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ओके, तो यहां पर प्लूरल नाउन को यूज किया हुआ, तो ये इनकरेक्ट है। अगर मैनी ए गिवन है ना, मैनी ए गिवन है, तो आपको ना ए हटा के आर का यूज नहीं करना, बता रहा हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ए को नहीं हटाना आपको। सपोज करो सेंटेंस ऐसे आता है आपके एग्जाम में, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स, यहां आपका हो गया ऑप्शन ए और ये है आपका ऑप्शन बी, ये सी और ऑप्शन डी हो गया नो एरर, ठीक है। तो यहां आपसे कहा जाता है कि बताइए किस पार्ट में एरर है। तो भाई आप ना ये मत सोचना कि मैनी स्टूडेंट्स आर, ये तो ठीक हो जाएगा अगर हम ए को हटा दें, नहीं, मैनी ए का स्ट्रक्चर ऑलरेडी करेक्ट होता है, मैनी ए का स्ट्रक्चर ऑलरेडी करेक्ट होता है। अगर ये स्ट्रक्चर करेक्ट है ना, तो फिर हमें इस स्ट्रक्चर को ठीक करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। मैनी ए स्टूडेंट, यानी कि यहां पर ना ये स्टूडेंट नहीं आएगा, यहां पर एस नहीं आएगा, स्टूडेंट आएगा, और आर नहीं आएगा, ई जाएगा, ठीक है ना। तो भाई ना कोई किसी रूल रट्टे में मत पड़ जाना। कई बार ना पढ़ा दिया जाता है टीचर्स के द्वारा कि भाई पहले वाले अगर दो ऑप्शन में एरर दिखाई पड़ती हो और इसमें भी ठीक किया जा सकता है, इसमें भी ठीक किया जा सकता है, तो पहले वाले में ठीक नहीं करते, दूसरे वाले में ठीक कर लेते हैं। ऑप्शन ए को अपना आंसर न मानकर ऑप्शन बी को मान लेते हैं, वो बात भी ठीक हो सकती है, लेकिन अपना दिमाग यूज जरूर करना है हमें, है ना। मतलब 100% रटने वाली चीजें नहीं है, माइंड को यूज करने वाली है।
तो यहाँ हमने ऑप्शन बी को करेक्ट किया है क्योंकि मैनी ए का स्ट्रक्चर करेक्ट था हमारा। अब यहाँ इस सेंटेंस पर आ जाता है मैनी ए के साथ में नाउन हमारा सिंगुलर हुआ। अब सिंगुलर नाउन हमारा ए स्टूडेंट है तो उसके साथ में वर्ब सिंगुलर ही यूज करेंगे, इज को यूज करेंगे। चलिए इसके बाद हमारा सेंटेंस नंबर 8 था ईच एंड एवरी पर्सन। अभी मैंने कहा था ईच आए या एवरी आए, पता नहीं ये पर्सन क्या है? पर्सन आपका नाउन है, पर्सन आपका नाउन है और इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए डिटरमिनर आया हुआ है। मात्रा या संख्या को निश्चित करने वाले शब्द आए हुए हैं, मात्रा या संख्या को निश्चित करने वाले वर्ड आए हुए हैं जिनको हम डिटरमिनर कहते हैं। तो अभी मैंने आपको डिटरमिनर लिखाए थे ईच, एवरी, वन, आइदर, नाइदर, मैनी ए, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना ये डिटरमिनर कहलाते हैं। अब ये जो डिटरमिनर है वो सिंगुलर नंबर को शो करने वाला है, सिंगुलर नंबर को शो करने वाला है और ये भी सिंगुलर नंबर को शो करने वाला है। अगर सिंगुलर नंबर को शो करने वाला डिटरमिनर इस तरह से आए तो उसके साथ में आपको ऑलवेज सिंगुलर वर्ड को ही यूज करना है। तो ईच एंड एवरी भले ही दोनों एक साथ आ जाए या ईच मैन एंड ईच वुमन, जैसे अभी हमारा सेंटेंस नंबर 5 था ईच मैन एंड ईच वुमन, ठीक है ना। तो यहाँ ईच एंड एवरी भले ही ईच और एवरी अलग अलग हो, चाहे वो उनको इकट्ठा किया गया हो, वर्ब ऑलवेज सिंगुलर ही आएगी क्योंकि वो सिंगल पर्सन को शो करता है। तो ईच एंड एवरी पर्सन क्या होगा ऑप्शन? यस हैज होगा, हैज टू डू हिज वर्क। ओके सेंटेंस नंबर 9 की बात करते हैं। नोबडी वाज और वर, नोबडी वाज और वर एबल टू आंसर द क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने के लायक नहीं था, मतलब सक्षम नहीं था, किसी से उस क्वेश्चन का आंसर आता नहीं था। देखिए मैंने कल एक पॉइंट आपको बताया था, मैं आज फिर उसको बता देता हूं। अगर कोई वर्ड है हमारा जो बॉडी, वन और थिंग से बनता है, उससे पहले कोई भी वर्ड हो जैसे कि सम हो, somebody, someone, something या फिर any हो, anybody, anyone, anything या फिर no हो, nobody, no one, nothing। अगर ये हमारा सब्जेक्ट का फंक्शन करे ना, अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हो और ये सब्जेक्ट का फंक्शन करे तो इनके साथ में हम ऑलवेज सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट ही किसी वर्ड को करते हैं, एक से ज्यादा कोई प्रेजेंट ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कि ये एक को ही शो कर रहे हैं सबको नहीं। तो नोबडी, नोबडी के साथ में अब आपको ऑप्शन बताइए आप क्या होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। शाबाश बताइए, बहुत इजी हो गया ना। यस ऑप्शन ए, नोबडी के साथ में ऑप्शन ए सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे, वॉज हो जाएगा। चलिए इसके बाद बात करेंगे लास्ट सेंटेंस की, सेंटेंस नंबर 10। मुझे लगता है कि आज थोड़ी क्लास लंबी हो गई है ना, आप बोर तो नहीं हुए होंगे। देखो भाई बोर होने से तुम्हें ना एग्जाम क्रैश नहीं कर सकते, आपको तैयारी ऐसे करनी है कि आप 8 घंटे 10 घंटे 6 घंटे लगातार पढ़ते चले जाएं, कोई थकावट ना आए, आपको भूख भी ना लगे, जी तोड़ मेहनत करनी है। चलिए नीदर ऑफ द टीम्स, टीम्स में से कोई सी भी नहीं। अब नीदर और ईदर का मीनिंग मैंने पढ़ाया था आपको, ईदर का मीनिंग बताओ, ईदर या आइदर का मीनिंग बताइए क्या होता है। आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट वन एट अ टाइम, हम एक बार में एक के बारे में ही बात कर रहे हैं। आइदर मींस दोनों में से कोई एक, नाइदर मींस दोनों में से कोई एक भी नहीं, नॉट इवन वन ऑफ द टू, नॉट इवन वन ऑफ द टू, दोनों में से कोई एक भी नहीं। और ये यहाँ क्या है आपके प्रोनाउन है भाई, नाउन तो ये है नहीं, यहाँ टीम्स ये आपका नाउन है, ये नाउन है आपका, प्लूरल नंबर का है ना। और हम यहाँ कह रहे हैं ये ऑफ को यूज किया हमने में से की सेंस में सिलेक्शन करने के लिए। तो यहाँ नाइदर क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ और शो कर रहा है किसी एक को, कह रहे हैं कि टीम में से, टीम थी 2 और दोनों टीम में से कोई एक भी टीम नहीं। आइदर और नाइदर 2 को शो करता है, ये हो गया में से, यानी कि दोनों में से कोई एक भी नहीं। इट मींस हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ। जब हम एक भी नहीं कह रहे हैं, नॉट इवन वन कह रहे हैं, तो द सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब शुड आल्सो बी सिंगुलर। So what is your singular verb, is or are? What is your answer, option A or option B? Yes, option A, according to neither, neither के अकॉर्डिंग ऑप्शन A को चुनेंगे, हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। आई होप ये 10 सेंटेंसेस मैंने आपको कराए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार ना फिर से रिव्यू कर लीजिएगा, इसके बाद में जो दूसरी एक्सरसाइज कराने वाला हूँ, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको कोशिश करूंगा कि या तो पीडीएफ आपको दे दी जाए या फिर किसी और माध्यम से मैं कराने की कोशिश करूंगा। एक बड़ी सी एक्सरसाइज होगी, 15-20 सेंटेंस हम डिस्कस करेंगे। ओके,
थैंक यू वेरी मच। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो ना, इस ऐप को जो हमने ऐप लॉन्च किया है इंग्लिश बाय स्टडी सर के नाम से, इस ऐप को भाई ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। हर मोबाइल में आपके कोचिंग सेंटर का ऐप होना चाहिए। आपको मालूम है मैं आपसे 1 रुपया भी फीस का नहीं चार्ज कर रहा हूं, बस मैं केवल यही चाह रहा हूं कि अपने कोचिंग सेंटर का ना नाम हो जाए पूरे भारत में, और वो नाम तब होगा जब आप अपने तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करेंगे। मेरी तरफ से एफर्ट्स में कुछ कमी दिखाई पड़े ना तो मुझे बताओ कि सर आप ना यहाँ पर इंप्रूवमेंट कीजिएगा। लॉकडाउन खुल जाएगा, मैं ना माइक वगैरह की व्यवस्था कर लूंगा, और आपके जो इको वाली सिस्टम है ना ये भी थोड़ी ठीक हो जाएगी, एक को ज्यादा हो रहा है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच, लगे रहो।